प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल क्षेत्र के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की रखी आधारशिला। सभी परिवारों को नल से मिलेगा जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिर्जापुर और सोनभद्र के 2995 गांवों को मिलेगा योजना का लाभ। स्थानीय लोगों ने योजना के शुरू होने पर जताई खुशी। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत नौकरी गंवाने वाले लोगों को भी मिलेगा लाभ। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसे लोगों का किया जा रहा है चिन्हीकरण। और सीतापुर की महमूदाबाद चीनी मिल और बलरामपुर चीनी मिल ने पेराई सत्र किया शुरू। किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलेगी पर्चियां। गन्ना किसान प्रसन्न। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना से 2995 गांवों के सभी परिवारों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इससे इन जिलों की 40 लाख से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5555.38 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों बाद तक विंध्याचल का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा। यह पूरा क्षेत्र संसाधनों के बाद भी अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी अधिक नदियां होने के बाद भी इस क्षेत्र की पहचान सबसे ज्यादा प्यासे सूखा प्रभावित क्षेत्रों की रही है। पीएम ने कहा कि जब विंध्याचल के हजारों गांव में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका शारीरिक और मानसिक विकास और भी बेहतर होगा। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी ताकत मिलेगी। साथ ही जल जीवन मिशन के कारण गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों में भी कमी आएगी। हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इसमें लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के भी हैं। विंध्याचल हो, बुंदेलखंड हो, ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया। इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों से ही रही। जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि विंध्याचल के आदिवासियों के लिए अलग से फंड बनाया गया है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग मिलेगा। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया। दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान जिला पानी समितियों के सदस्यों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गांव को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? सर, अपने गांव और अपने किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करे वाला है, उन सबके बाटे। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में गांव के लोगों में पहुंच गई है? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से मिली किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी से। पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जुट है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए पानी कैसे बचाना। तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? पक्का करेंगे साहब। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अनुकंपा से यह बड़ी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजना मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल परियोजना सोनभद्र की शामिल हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव और सोनभद्र के 1389 गांव इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च होगी। 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने पर इसके अनुरक्षण का कार्य ग्राम पंचायत की जल समितियां करेंगी। आजादी के बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 पाइप पेयजल परियोजना थी। अब 2995 गांव इस योजना से जुड़ जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी जो दूर दूर पानी के लिए गर्मी में भटकती थीं। पाइप पेयजल की इस परियोजना से जोड़ने के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस विंध्य क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्रामीण समूह गांव की ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक
इस क्षेत्र में कुल 398 गांव में ही पाइप पेयजल की परियोजना थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, 2995 गांव एक साथ इस पेयजल की पाइप पेयजल की परियोजना के साथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गांव के प्रति, गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, एक जन सामान्य के प्रति और विकास में सबका साथ और सबके विकास के उस भाव को, उस दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण आजादी के बाद 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, आज एक साथ 3000 से अधिक ग्रामीण समूहों में पाइप पेयजल की परियोजना, जिससे 41 लाख से अधिक की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही है। सोनभद्र और मिर्जापुर में पानी की समस्या से परेशान लोगों को प्रधानमंत्री ने एक बड़ा उपहार दिया है। विंध्य क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए यह योजना स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। गर्मी के दिनों में दूर दूर तक जब पानी नहीं मिलता है, तब नल से इन्हें पानी प्राप्त हो सकेगा। इसको लेकर मिर्जापुर और सोनभद्र के स्थानीय निवासियों ने खुशी जाहिर की। यहाँ पर पहाड़ी ब्लॉक है सर जी, और जानते हैं चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ से जान लीजिए कि सर मान लीजिए 3 या 4 महीने अच्छे नदी बह रहते हैं, नाले बहते हैं, उसमें पानी रहता है। उसके बाद सब पशु जो पंछी होते हैं सब एकदम लग जाते हैं। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम। अगर ये सब रह जाएगा सर जी तो पीने के लिए तो जाएगा थोड़ा बहुत, अगर बह के नदी नाले में जाएगा तो जो पशु होंगे घर को जाते हैं सब पीने के लिए, उन लोग को बहुत लाभ मिलेगा। जिससे कि कहीं दूर से पीने के पानी साइकिल से आता था, उसे साइकिल से मतलब लिया कि पैदल लिया, इससे कहीं मतलब कि जब एकदम दरे पहुँच जाएगा मतलब तो लाभ मिलेगा। सर ये पानी से मतलब हम लोगों को बहुत ही सुविधा मिला। सर हमारी माताएं बहनें हम लोग बहुत दूर से पानी लाते थे सर, जो कि गर्मी के महीनों में बहुत ही समस्या होती थी। इससे हम लोगों को पीने, नहाने, खाने की भी बहुत ही सुविधा होती। ये काफ़ी क्रांतिकारी योजना है जिले के लिए, जहाँ पे फ्लोराइड और पानी की इतनी समस्या थी, और इस योजना के चालू होने के बाद काफ़ी आराम मिलेगा लोगों को। और हम लोग काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे और इसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। पहले तो हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सोनभद्र ज़िले में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी जो है ही नहीं है। उनका टैंकर से सप्लाई होती है और 2-3 महीना बहुत मुश्किल पानी रहता है। और इस जो नल योजना चल रही है, जिससे हर घर को शुद्ध पेयजल पानी मिलेगा, इस जिले के लिए वरदान साबित हो रही है। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षण निर्वाचन के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बैठक की और चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में बरेली मुरादाबाद के पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई तथा विधायकों को बूथ स्तर पर जाकर शिक्षकों से वोट मांगने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बैठक को लेकर बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार राजनीतिक पार्टी के तौर पर खंड शिक्षण निर्वाचन चुनाव में उतरी है, इसलिए पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। जैसा हम सब जानते हैं कि एमएलसी का चुनाव बिल्कुल निकट है, 1 तारीख को मतदान है। पार्टी चुनाव को गंभीरता से ले रही है और इस चुनाव में पहली बार पार्टी के रूप में हम लोग भाग ले रहे हैं, तो कोई कमी ना रह जाए, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लें। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे और आज महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी भी आए थे। सारी प्रारंभिक बातें और जिम्मेदारी तय करने का काम हुआ है, उसके हिसाब से बात हुई। मुझे लगता है कि हम बहुत आसानी से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना काल में प्रवासी भारतीयों और कामगारों के उत्थान के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने अपना बेहतर करने का प्रयास किया है। श्रमिकों के उत्थान के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रमिक कामगार रोजगार सेवा योजना आयोग का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के हाल ही में आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज 3.0 के तहत 12 घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले या जिनकी नौकरियां छूट गई हैं उन्हें राहत देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि इस घोषणा से प्रदेश के हजारों ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए ऐसे कर्मचारियों के चिन्हीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। चूंकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी रही है,
और इस दौरान जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युद्ध स्तर पर रात दिन एक कर राहत कार्य किए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। चूँकि भिन्न भिन्न मिल कारखाने फैक्ट्रियों से अलग अलग निकाले जाने के लिए व्यवस्था इनकी मिल कारखाने मालिक ने किया है, तो उसको वो संख्या बड़ी न्यून है। चूँकि ये सभी निजी प्रतिष्ठान है, तो इनका अभी डाटा कलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं इसका भी पूरा लेखा जोखा कलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए श्रमिक कामगार रोजगार सेवा योजना आयोग का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में लगातार हमारा निरंतर प्रयास है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाएं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर उन्होंने कहा कि जल्द ही यह योजना भी केंद्र की अन्य योजनाओं की तरह प्रदेश में अव्वल स्थान पर होगी। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। माँ से अच्छा कौन जाने, माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसील, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित किसान सहकारी चीनी मिल का पेराई सत्र शनिवार को शुरू हो गया है। पेराई सत्र का उद्घाटन जिलाधिकारी सीतापुर विशाल भारद्वाज ने हवन पूजन के साथ किया। इस अवसर पर चीनी मिल परिसर में गन्ना लाने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। महमूदाबाद में स्थित यह सहकारी चीनी मिल सीतापुर के साथ पड़ोसी जनपद बाराबंकी के निकटवर्ती क्षेत्रों के किसानों का गन्ना भी लेती है। मिल में पेराई शुरू होने से सीतापुर और बाराबंकी दोनों जनपदों के सैकड़ों किसानों को लाभ होता है। इस बार शासन के निर्देश पर चीनी मिल प्रबंधन ने बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। चीनी मिल के प्रबंधक केपी शुक्ला ने दूरदर्शन को बताया कि इस सत्र में 28 लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य है। शासन के निर्देश पर इस बार किसानों की सुविधा के लिए SMS के माध्यम से गन्ना तौलने का संदेश दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पर्चियों का वितरण किया जा रहा है। सभी तौल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटों को लगाया गया है, जिससे घटतौली ना हो सके। जैसा कि ये लक्ष्य जो हमारा 28 लाख कुंटल गन्ना पेराई का इस सीजन का है और 25 तारीख से फैक्ट्री प्रारंभ करेंगे। और किसानों के लिए अब की बार जैसा कि हमारे गन्ना आयुक्त महोदय का निर्देश है और एक ERP के सिस्टम से सभी पर्चियों का निगमन होना है, तो वो सब जाएगा मैसेज से, SMS से हम किसानों को पर्ची दे रहे हैं। अपने सेंटरों में किसानों की सुविधा के लिए हमारे सब ऑनलाइन और जो ये
उसके सेंटर हैं, कांटे हमारे सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं और सब उससे HSC से उसकी तौल हो रही है, जिसमें उसमें किसानों को कोई असुविधा ना हो और सीधे उनके तौल यहाँ पर आए, कोई गड़तौली ना हो। साथ ही गेट पे जो हमारे किसान आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था, बिजली, बैठने और किसान भवन कैद की सब व्यवस्था है। और हमारा एक वो सुविधा केंद्र भी बना हुआ है कंप्यूटर सेक्शन का, कि जिनको अपने पूछताछ के लिए या किसी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते। बलरामपुर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2020-21 की शुरुआत हो जाने से किसानों में खुशी देखी जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मिल प्रबंधन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मिल के डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र की विधिवत शुरुआत की गई। बलरामपुर चीनी मिल द्वारा गत वर्ष 165.04 लाख कुंटल गन्ने की खरीद की गई थी, जिसका समस्त भुगतान 52,605.80 लाख रुपए किसानों को कर दिया गया है। चीनी मिल द्वारा सभी क्रय केंद्रों को चालू कर दिया गया है। किसानों ने बताया कि हम लोगों को भुगतान मिलने से व मिल के समय से चल जाने से काफ़ी सहूलियत है। गन्ना काटकर गेहूं की बुवाई करने में इसका फ़ायदा मिलेगा। जिला गन्ना अधिकारी RN कुशवाहा ने बताया कि जिले की अन्य चीनी मिलें 30 नवंबर के अंदर चालू हो जाएंगी। BCM ग्रुप की मिलों द्वारा भी गन्ने का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों की सुविधाओं के लिए कृत संकल्पित है और इनके हितों का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। के द्वारा आज बलरामपुर शुगर फैक्ट्री के पेराई सत्र का आज शुभारंभ किया गया है। BCM ग्रुप ने अभी तक, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, कि इन्होंने गन्ना किसानों का बकाया मूल्य 100% भुगतान कर दिया गया है और नियमित रूप से पेराई सत्र का जो आज शुभारंभ किया गया है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। जो किसान गन्ना अपना काट करके गेहूं के फसल की बुवाई करना चाहते हैं, अन्य फसल की बुवाई करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। इस समय कोरोना संकट चल रहा है और हमारे किसान भी बहुत परेशान थे। एक किसान के चेहरे पे एक नई मुस्कान आई है। चीनी मिलें जो है हमारे जनपद में, आज बलरामपुर चीनी मिल चल रही है। 23 तारीख को हमारे जनपद की तुलसीपुर चीनी मिल चलेगी और 30 तारीख को जनपद की तीसरी चीनी मिल मैदान संचालित की जाएगी। वर्तमान समय में हमारे जिले में जनपद की 2 चीनी मिलों ने सभी कृषकों का संपूर्ण भुगतान कर दिया है और चीनी मिल चलने से जो गेहूं बुआई का समय है और हमारी पूरी तत्काल समय से किसानों की जो होगी, उसके बाद जो गेहूं बुआई होगी उससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। गन्ना हमको डेढ़ पैसा भुगतान मिल गया है, फिर हमको गन्ना काट के गेहूँ बोना है और हमको भुगतान पैसा मिल गया है और फिर गेहूँ बोना है तो कोई परेशानी भी नहीं है। हमारा गन्ना जो है पर्ची पहुँच गई है गन्ना, और जितना मिल का भुगतान था मिल पूरा भुगतान कर दिया, हम लोग पैसा पा चुके हैं और जो है गन्ना का पर्ची पहुंच गया है। गन्ना हम लोग काट करके उसे गन्ने में गेहूँ बोएंगे गन्ना काट करके। IIT कानपुर में सैटेलाइट ग्रेविमेट्री का वर्तमान और भविष्य उपग्रह ग्रेविमेट्री के डिज़ाइन, विकास और अनुप्रयोगों पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत में उपग्रह ग्रेविमेट्री अनुसंधान को बढ़ावा देने और उपग्रह ग्रेविमेट्री मिशन को लॉन्च करने के वैश्विक प्रयास में शामिल होने के लिए IIT कानपुर में सैटेलाइट ग्रेविटी का वर्तमान और भविष्य शीर्षक पर चर्चा की गई। कार्यशाला में उपग्रह ग्रेविमेट्री अनुसंधान में सबसे आगे के शोधकर्ताओं इसरो, IIT और NIT को आमंत्रित किया गया। भविष्य के भारतीय उपग्रह ग्रेविमेट्री मिशन के विकास के लिए तालमेल और सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला में 3 विषयों पहल और कार्यक्रम, मिशन डिज़ाइन और सैटेलाइट ग्रेविमेट्री अनुप्रयोग में 21 मौखिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। कार्यशाला में जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और ईरान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि लंबे समय से चली आ रही विशेषज्ञता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पृथ्वी अवलोकन में योगदान को देखते हुए भारत इस प्रयास में शामिल हुआ है। हमारे देश का जो भी है समस्या है, ये वाटर का, ये हिमालय का और भी समस्या है, अर्थक्वेक्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं और भी समस्याएं। तो इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, समझने के लिए एक सैटेलाइट ग्रेविमेट्री मिशन एसेंशियल है। तो इसलिए हमने एक वर्कशॉप अरेंज किया था, जहां हमने पूरे विदेश से जो भी रिसर्चर्स हैं वो
इन सैटेलाइट ग्रेविमेट्री में काम कर रहे हैं उनको बुलाया था, और इंडियन रिसर्चर्स जो सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया था, और उन दोनों को मिलाया था कि ये देखिए ये यहाँ ऐसा हो रहा है, सैटेलाइट ग्रेविमेट्री ऐसा चीज़ है और हम ऐसा सैटेलाइट बनाते हैं। तो इन दोनों में क्या मिलके क्या काम कर सकते हैं, कैसे एक सैटेलाइट ग्रेविमेट्री मिशन को रियलाइज कर सकते हैं, ये हमने करने के लिए हमने ये वर्कशॉप क्रिएट किया। लखीमपुर खीरी के कम आय वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जा रहे हैं। जनपद के 4 नगर पालिका परिषद व 6 नगर पंचायत क्षेत्र में 12,504 प्रधानमंत्री आवास पात्र लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। 20,000 से अधिक आवास दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। छप्पर, झिल्ली और पन्नी की छत के नीचे जाड़ा, गर्मी और बरसात में जीवन यापन करने वाले परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिल रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर के पलिया, सिंघाई और दौरहरा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से पात्रों को आवास मिले हैं। आवास पाकर खुश हुए लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीबी के चलते छत मुहैया नहीं हो पा रही थी। छप्पर, पन्नी में जाड़ा, गर्मी और बरसात बीतती थी। अब आवास मिलने से हमारा परिवार छत के नीचे जीवन बिता रहा है। जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना को संचालित करने वाला जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक एवं अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना 2017 से संचालित हो रही है। सरकार की योजना के अनुसार पात्रों को आवास दिए जा रहे हैं। पहले मेरे रहने के लिए छत नहीं थी, मैं किराए से रहती थी। अब मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास मिलने का मैंने फार्म डाला, उसमें मेरा नाम चयनित हुआ, मुझे फार्म मिला और मुझे 2.5 लाख रुपए भी मिले। उसमें मैंने मकान में डाल के रुपए तब मैंने मकान बनवाया। मुझे लाइट और बिजली की सब व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरा धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म निकले थे तो मैंने फॉर्म डाला, फिर योजना का मुझे लाभ मिला। आज मेरे सर पे छत है और लेटरिन, बाथरूम, किचन की सारी व्यवस्थाएं हैं और पता नहीं कितने गरीब परिवारों को माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी सुविधाएं दी होगी। मैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास कोई मकान नहीं था, हम दोनों किराए से रहते थे। फिर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आवास दी, हमारा अच्छा सा मकान बन गया। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के कारण पेंशन का लाभ लेने वाले वृद्धजन काफ़ी चिंतित थे। इनकी चिंताओं का समाधान करते हुए प्रशासन ने डाक कर्मियों के माध्यम से इनका जीवन प्रमाण पत्र लेने का निश्चय किया है। इससे इनको मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब तक 55 वृद्ध पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। डाकिया घर घर जाकर पेंशनर सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इसके लिए डाकिये को 70 रुपये फीस दी जा रही है। ट्रेजरी में जाने का इन वृद्धजनों का संकट समाप्त हो गया है और समय पर इन लोगों को पेंशन भी मिल जाएगी। यह एक प्रयास है जिससे कोविड के दौरान किसी की पेंशन ना रुके। मेरा प्रमाण पत्र मैं बनवा चुका हूँ और मैं इस व्यवस्था से बहुत खुश हूँ। कोरोना के देखते हुए भी सराहनीय काम है और इससे जो है तो बुजुर्ग लोगों को आने जाने की अव्यवस्था होती थी, उससे निजात मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं आ सकते, जो कुछ ब्लॉकों में पड़े हैं वो भी नहीं आ सकते, तो ये सुविधा तो बहुत बढ़िया है। और ये जो सुविधा जो गवर्नमेंट ने दी है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ कोई वृद्धावस्था में है और नहीं जा पा रहा वहाँ के लिए, तो वो पोस्ट ऑफिस का अब डाकिया आएगा, अपना जो है उसका प्रमाण पत्र बना देगा और यहाँ जमा कर देगा, तो और अच्छा रहेगा, उसको सुविधा रहेगी। पूरी सुविधा बहुत अच्छी है जो गवर्नमेंट ने दी है इसको। इससे सहायक अध्यापक के पद से रिटायर हुआ हूँ और करीब 7 साल लगभग होने जा रहे हैं। मुझको हर वर्ष जीवन का प्रमाण पत्र कि मैं जीवित हूँ ट्रेजरी में देना पड़ता है, और जो ये मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस के थ्रू कि पोस्टमैन घर घर जा कर के और ये जीवन लाइफ प्रमाण पत्र बनाएगा,
तो ये अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल क्षेत्र के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की रखी आधारशिला। सभी परिवारों को नल से मिलेगा जल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिर्जापुर और सोनभद्र के 2995 गांवों को मिलेगा योजना का लाभ। स्थानीय लोगों ने योजना के शुरू होने पर जताई खुशी। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के तहत नौकरी गंवाने वाले लोगों को भी मिलेगा लाभ। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ऐसे लोगों का किया जा रहा है चिन्हीकरण। और सीतापुर की महमूदाबाद चीनी मिल और बलरामपुर चीनी मिल ने पेराई सत्र किया शुरू। किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलेगी पर्चियां। गन्ना किसान प्रसन्न। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।